हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। तो आपको ये पता होगा कि अर्ली वैदिक एज को हमने अच्छे से पढ़ लिया, सारे फीचर्स इन डिटेल हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में हम सारे फीचर्स वन बाय वन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपका साथ चाहिए। आप वीडियोस एंड तक देखिए ताकि यहाँ पे आपको एक क्लियर कंसेप्ट मिले। ठीक है, और आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, आप मेरे साथ साथ ये नोट्स बनाइए क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की या जॉब के एग्ज़ाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, तो ये नोट्स जो है आपके बड़े काम आने वाले हैं। और अगर यही नोट्स आपको चाहिए हो, हैंड रिटन नोट्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे के सारे वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज लेटर वैदिक एज। सबसे पहले आपको टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड याद रखना है लेटर वैदिक एज का। 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक टाइम पीरियड है लेटर वैदिक एज का। ठीक है, चेंज एंड कंटिन्यूटी, इसमें चेंज एंड कंटिन्यूटी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस लेटर वैदिक एज में बहुत सारी चेंज आती हैं रिलीजियस लाइफ में। ठीक है, सोशल लाइफ में हम आगे देखेंगे, इकोनॉमिक लाइफ में उतनी ज़्यादा चेंज नहीं आती हैं, और कई सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू होती हैं जो ऋग्वैदिक एज में हमने देखा है, अर्ली वैदिक एज में। इसीलिए इसको चेंज एंड कंटिन्यूटी भी कहा जाता है। During later Vedic age, Aryans expanded from the region of Indus, Punjab to the whole northern India. आप लोगों को याद होगा जब मैं ऋग्वैदिक एज पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो आर्यंस सेंट्रल एशिया से या ईरान से रशिया से आए थे, वो पार्ट्स ऑफ पंजाब में रहने लगे थे। सप्त सिंधु 7 रिवर्स जिनको हमने कहा था, ठीक है, वो रिवर्स में मैंने आपको बता दिए थे, वहाँ पे रहने लगे थे। बट लेटर वैदिक एज में क्या होता है, ये आर्यंस जो है एक्सपैंड हो जाते हैं पूरे के पूरे रीजन में। इंदस और पंजाब के रीजन से ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल जाते हैं। ये इनकी लोकेशन, इनकी ये एक्सटेंशन है, या यूं कहे तो ये इनका रीजन है लेटर वैदिक एज के लोगों का। नाउ अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेटर वैदिक एज। यही तो हमें पढ़ना है, यही तो फीचर्स हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी लेटर वैदिक एज में? अर्ली वैदिक एज का आपने देख लिया, अच्छे से आपको याद होगा। ठीक है, आप वीडियोस को रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा फिर से, ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ चेंज टुक प्लेस इन पॉलिटी इन लेटर वैदिक एज। LVA जो लिखा है मैंने, ये लेटर वैदिक एज शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, कई सारी चेंज पॉलिटी में आती हैं लेटर वैदिक एज में। ठीक है, ट्राइबल किंगडम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग किंगडम्स बन जाती हैं। जो छोटी छोटी किंगडम्स हुआ करती थी, ग्रुप्स हुआ करते थे, वो बड़ी बड़ी सल्तनतें बन गई, बड़े बड़ी किंगडम्स बन गई। पोजीशन ऑफ किंग आल्सो वेंट चेंज्ड। जो पोजीशन ऑफ किंग थी, बादशाह का जो रोल था, उसकी जो पोजीशन थी वो भी चेंज हो जाती है, उसका जो स्टेटस है वो बढ़ जाता है लेटर वैदिक एज में। राजन टू सम्राट और महाराजा। आप लोगों को यह भी याद होगा कि ऋग्वैदिक एज में किंग को राजन कहा जाता था। अब लेटर वैदिक एज में राजन से अब इसको सम्राट कहा जाने लगा, या महाराजा के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आप अच्छे से याद रख लीजिए। द किंग वॉज कंसिडर्ड द सोल ओनर ऑफ द किंगडम विद एब्सोल्यूट पावर ओवर द ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। किंग को सोल ओनर माना जाता था किंगडम का, पूरी सल्तनत पे उसका राज हुआ करता था, और पूरी की पूरी सल्तनत उसकी एक प्रॉपर्टी मानी जाती थी। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट्स पे और ऑब्जेक्ट्स पे, सब्जेक्ट्स लोगों को कहा जाता है, एंड ऑब्जेक्ट्स जो है प्रॉपर्टी है, लैंड है, बाकी चीज़ें हैं, उन सब पे कंट्रोल किसका हुआ करता था? किंग का हुआ करता था लेटर वैदिक एज में। ठीक है, पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी, पूरी किंगडम जो थी, बादशाह के अंडर चली जाती है। Along with Sabha and Smiti, there were new officials performing their duties. सभा और समिति असेंबलीज के साथ साथ कुछ नए ऑफिशियल्स आ गए। ठीक है, वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करने लगे। और वो ऑफिशियल्स कौन थे? उनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, आप ये याद रख लेना। पुरोहित प्रीस्ट को कहा जाता था। ठीक है, सुता चैरिटर को कहा जाता था, जो चैरिटर चलाने वाला होता था। सेनापति आर्मी चीफ होता था। ग्रामिनी वाज कॉल्ड विलेज हेड। फिर इसी तरह बागा दुगा टैक्स कलेक्टर हुआ करता था। संग्राहित्री ट्रेजरर हुआ करता था, खजांची जिसको हम कहते हैं। ओके, पालागाला किंग्स फ्रेंड होता था, बादशाह का जो दोस्त होता था करीबी। क्षत्री होता था गेटमैन। एंड महिषी होती थी चीफ क्वीन, जो हमने अर्ली वैदिक एज में भी पढ़ा है। स्ट्रिक्ट लॉज वेर मेड। लेटर वैदिक एज में क्या था, जो लॉज थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, बड़े तगड़े थे, और उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी किया जाता था। फादर्स प्रॉपर्टी वाज टू बी इनहेरिटेड बाय सन्स अलोन। और जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती थी? उसके बेटे को मिलती थी। वो इनहेरिट होती थी सिर्फ बेटे को, बेटी को नहीं मिलती थी। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा इशू होता कि अगर बेटा ना हो
ठीक है, सिर्फ बेटियां हो तो फिर बड़ी बेटी को वो ट्रांसफ़र होती थी प्रॉपर्टी। ये बात आपको याद रखनी है, वरना ऐसा कोई रूल नहीं था कि बेटी को भी प्रॉपर्टी मिले या उसको भी राइट्स मिले। फादर की प्रॉपर्टी सारी की सारी बड़े बेटे को जाती थी। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? वेपन्स ऑफ आयरन एंड लाइट व्हील चराइट्स वर यूज्ड ड्यूरिंग द वार्स। आयरन के बने हुए खतरनाक हथियार, देखिए आयरन एज यहीं से एक्चुअली स्टार्ट होता है। ठीक है, आयरन का बड़ा इस्तेमाल किया जाता था, आयरन के हथियार बनाए जाते थे फाइट के लिए, जंग के लिए। लाइट व्हील चौराइट्स बनाए जाते थे, जब भी जंगें होती थी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। रेगुलर आर्मी वॉज मेंटेन्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किंग एंड किंगडम। रेगुलर आर्मी को मेंटेन किया जाता था बादशाह की और किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए। हार्ड क्रिमिनल्स वेर पुनिश्ड टू डेथ। और लेटर वैदिक एज में रूल्स इतने बड़े स्ट्रांग हो गए थे, जो भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हुआ करते थे उनको डेथ, उनकी उनकी पनिशमेंट क्या होती थी? डेथ, मौत होती थी। जैसे हमने कहा था कि किलिंग ऑफ काउ, अगर कोई इस जुर्म में फंसता था तो उसको मार दिया जाता था। तो ऐसे ऐसे रूल्स लेटर वैदिक एज में बनाए गए। देयर वॉज द डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटी। जुडिशरी की डेवलपमेंट हो जाती है लेटर वैदिक एज में, और पॉलिटी जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई लेटर वैदिक एज में। सो गाइज, ये था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लेटर वैदिक एज का। अब इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फीचर जो है दैट इज सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक एज। कौन कौन सी चेंज सोसाइटी में आती है ये हम देखने वाले हैं। चतुर्वर्ण आर फोर कास्ट्स। चतुर मीन्स फोर एंड वर्ण मीन्स कास्ट्स। ठीक है, चार कास्ट्स डिवाइड हो गए लोग कास्ट्स के अंदर, और चार बड़ी कास्ट्स बना दी गई। इन लेटर वैदिक एज होल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर वर्नास मीन्स कास्ट्स। लेटर वैदिक एज में पूरी की पूरी सोसाइटी जो है चार वर्नास में, चार कास्ट्स में डिवाइड कर दी गई। ठीक है, पहली कास्ट क्या थी? ब्राह्मण्स। ये आपको याद रखने हैं, बिल्कुल ये एग्जाम में आते रहते हैं, ये इनके बड़े चांसेस रहते हैं। ब्राह्मण्स, इनमें कौन कौन से हुआ करते थे? जो भी बड़े दर्जे के लोग, जैसे प्रीस्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, फिलासफर्स हैं, स्कॉलर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, वो इस तबके में आते थे, इस वर्ना में आते थे, ब्राह्मण। ठीक है, दूसरा था क्षत्रियाज। क्षत्रियाज क्या कौन थे? वॉरियर्स थे, रूलर्स थे, पॉलिटिशियन थे, लीडर्स थे, एक्स्ट्रा, ये सारे सारे क्षत्रियाज हुआ करते थे। नंबर थर्ड इज वेश्याज। वेश्याज में कौन थे? एग्रीकल्चरलिस्ट्स थे, ट्रेडर्स थे या क्राफ्ट्समैन थे, ये वैश्याज कहलाते थे। एंड नंबर फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, शूद्राज, द लोएस्ट क्लास। ये इनको लोएस्ट क्लास माना जाता था, नीच जात के माना जाता था शूद्राज को। दे हैज़ टू सर्व द अदर थ्री कास्ट्स। ठीक है, अदर थ्री क्लासेस जो हैं, जैसे वैश्याज, क्षत्रियाज या ब्राह्मण्स, इनकी ये सेवा करते थे, इनकी ये सर्विस दिया करते थे। देयर कंडीशन वॉज डिट्योरेटेड। इनकी हालत बड़ी पस्त थी, इनकी कंडीशन ख़राब थी। शूद्राज को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, इन्हें टॉर्चर किया जाता था, इन्हें उनकी सर्विस देनी पड़ती थी। ठीक है, उनके काम करने पड़ते थे। ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। शूद्राज हैज़ टू लिव आउट ऑफ द सिटी बिकॉज ऑफ द मिनियल जॉब्स एंड अनक्लीन टास्क्स। इन शूद्राज को सिटी से बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, टाउन से बाहर रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इनकी जो जॉब्स थी वो मिनियल जॉब्स थी, जिसकी कोई ज़रूरत, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। ठीक है, और इनकी अनक्लीन टास्क्स ये दी जाती थी, ये काम करने को दिए जाते थे। शूद्राज वेर अनटचेबल्स। ये अनटचेबल्स भी थे, मतलब ऐसा अछूत जिनको हम कहते हैं। ब्राह्मण्स ये कहा करते थे कि अगर ये शूद्राज हमसे टच हो जाते हैं तो हमें वो वाला पार्ट काट देना पड़ेगा कपड़े का या बाकी चीज़ें। तो इतनी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी। डिवीजन बिकेम वेरी रिज्ड इन लेटर वैदिक एज दैट इज बेस्ड ऑन बर्थ। डिवीजन इतनी खतरनाक हो गई, और वो भी बर्थ पे। शूद्राज का बेटा जो शूद्रा होगा, उसका बेटा जो है वो भी शूद्रा ही रहेगा। मतलब ऐसा तो पहले नहीं था, अब ये लेटर वैदिक एज में ये चीज़ जो है इन्वेंट हो जाती है। बाय बर्थ कास्ट डिवीजन हो जाता है। जो शूद्रा होगा, जो ऑक्यूपेशन उसके उसके बाप का होगा, वही काम उसको भी करना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन एंड कास्ट बिकेम हेरिडिटी। ऑक्यूपेशन और कास्ट पे जो है ये हेरिडिटी बन गई। ठीक है, शूद्रा का बेटा शूद्रा ही होगा और ब्राह्मण का ब्राह्मण ही होगा, रूलर का बेटा रूलर ही बनेगा। ये पहले ये ऋग्वेदिक एज में नहीं था, ये हेरिडिटी जो है लेटर वैदिक एज में आ जाती है। ये तो हो गया था वर्नाज। अब है वर्ण आश्रमा आर फोर स्टेज ऑफ लाइफ। सोसाइटी के अंदर एक और नई चीज़ बन गई थी, एक और नई चीज़ इन्वेंट हो गई थी, दैट इज़ वर्ण आश्रमा या चतुर आश्रमा भी जिसको कहा जाता था। फोर स्टेज ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने के चार स्टेज हैं आपके पास। इन ऑर्डर टू रेगुलेट लाइफ इन अ सिस्टमैटिक वे द लाइफ ऑफ अ पर्सन वाज डिवाइडेड इनटू फोर स्टेज ईच ऑफ 25 ईयर्स। ये माना जाता था कि एक शख्स की जो एवरेज लाइफ है, लाइफ स्पैन, वो 100 ईयर्स है, और 100 ईयर्स को फोर स्टेज में डिवाइड कर दिया गया था। हर स्टेज में 25 ईयर्स रखे गए थे। ठीक है, एक ताकि एक बंदा जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी लाइफ को गुजार सके।
नंबर फर्स्ट स्टेज जो थी दैट इज़ ब्रह्माचार्य, उसको ब्रह्माचार्य कहा जाता था, सेलिबेसी जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है स्टेइंग अवे फ्रॉम मैरिज और सेक्चुअल डिज़ायर्स, मतलब शादी से, सेक्सुअल डिज़ायर से, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य बन के रहना पड़ेगा। ये चीज़ें तो आप समझ रहे होंगे, मीन्स 25 ईयर्स तक इसको कोई भी इस चीज़ का ख्याल नहीं आना चाहिए। नंबर सेकंड इज़ गृहस्था। गृहस्था मतलब फैमिली लाइफ, मतलब उसके बाद ये शादी कर सकता है और फैमिली लाइफ गुजार सकता है। कहाँ तक? 50 साल तक, मतलब नेक्स्ट 25 ईयर्स। एंड नंबर थर्ड इज़ वानाप्रस्था। वानाप्रस्था में क्या था? रिटायर टू फॉरेस्ट एंड प्रे टू गॉड। अब इसको जंगल की तरफ चल पड़ना पड़ेगा और इसको गॉड की सेवा करनी पड़ेगी, प्रे करना पड़ेगा, वर्शिप करनी पड़ेगी। एंड नंबर फोर्थ इज सन्यासी, कंप्लीट रेनन्सिएशन, मतलब अपना घर बार, अपनी फैमिली, ये दुनिया छोड़ देनी है और उसको एक सादी ज़िंदगी, होली लाइफ गुजारनी है। कंप्लीट रेनन्सिएशन, गिविंग अप द वर्ल्ड एंड लिविंग ए होली लाइफ, सन्यास ले लेना है। ये 4 स्टेज थे लाइफ को गुजारने की। ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई थी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं एजुकेशन इन लेटर वैदिक एज। सोसाइटी के अंदर एजुकेशन का क्या रोल था लेटर वैदिक एज में? मोस्ट ऑफ द टीचिंग वाज इम्पार्टेड ओरली। जो टीचिंग थी वो इम्पार्ट की जाती थी ओरली, ज़बानी। ठीक है, लिखने पढ़ने का ज़्यादा वो सिस्टम नहीं था, मतलब ज़ुबानी ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी। बिसाइड्स वेदास, पुराणास, उपनिषद्स, द सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, साइंस वर आल्सो टाट। एजुकेशन वाज ऑलमोस्ट फ्री। वेदास, पुराणास, उपनिषद्स, मतलब ये जो रिलीजियस बुक्स हैं, सेक्रेड बुक्स हैं, इनके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, साइंस, मैथमेटिक्स, बाकी चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी और एजुकेशन लगभग फ्री थी। गुरु दक्षिणा और गिफ्ट्स वर ऑफर्ड टू गुरुज एंड टीचर्स। एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री थी। ठीक है, कई तरह के गिफ्ट्स फिर गुरुज को या टीचर्स को दिए जाते थे, जिनको हम हिंदी में गुरु दक्षिणा कहते हैं। ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज देयर वाज प्रोमिनेंस ऑफ गुरुकुलास। गुरुकुलास की प्रोमिनेंस थी लेटर वैदिक एज में, मतलब जिनको हम स्कूल्स वगैरह आज के तौर पे हम कहें तो स्कूल्स वगैरह थे। वहाँ पे ये चीज़ें, ये टीचिंग्स इम्पार्ट की जाती थी और टीचर्स को गुरु दक्षिणा के रूप में या गिफ्ट्स वगैरह उनकी वो सैलरी हुआ करती थी। नेक्स्ट जो हमें सोसाइटी के अंदर देखना है दैट इज़ ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। कॉटन एंड वूलन क्लोथ्स वर वॉर्न। कॉटन के और वूल के बने हुए कपड़े पहने जाते थे लेटर वैदिक एज में। ओके, क्लॉथ्स और उनके कुछ स्पेशल नाम जो आपको याद रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये और यही एग्जाम्स में आते रहते हैं। अपर गारमेंट जो होता था वेस्ट से ऊपर, उसको चादर कहा जाता था। और क्लॉथ फास्ट एंड राउंड द वेस्ट, वेस्ट के अराउंड जो क्लॉथ बांधा जाता था उसको मेखेला कहा जाता था। हेड वॉर्न ऑर्नामेंट बाय फीमेल्स, जो हेड वॉर्न ऑर्नामेंट होता था जो फीमेल्स पहनती थी उसको कुरिया कहा जाता, KURIY, कुरिया कहा जाता था। काइंड ऑफ रिंग वॉर्न एज एन आर्मलेट, एक कड़ा जिसको हम कहते हैं, आर्मलेट कहते हैं कड़े को, वो कड़ा जो होता था उसको खादी कहा जाता, KHADI, खादी। नेकलेस, नेकलेस को मानी कहा जाता था। और ऑर्नामेंट वॉर्न ऑन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर जो ऑर्नामेंट पहना जाता था उसको रुकमा कहा जाता, RUKMA, रुकमा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप याद रख लो, नोट कर लो, यही एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सोसाइटी वाज स्लेवरी। स्लेवरी, गुलामी हुआ करती थी। दासाज और एबॉरिजिनल पीपल वेर वर्कड एज स्लेव्स। जो दासाज और एबॉरिजिनल लोग जो थे यहाँ के, वो एज स्लेव्स काम करते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऋग्वेदिक एज में कि वर्ना का यूज़ जो था, वर्ड वर्ना का यूज़ जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए होता था आर्यंस को, किनसे? इन दासाज से। ये दासाज थोड़े से ब्लैक कलर के होते थे, सांवले कलर के होते थे, और आर्याज फेयर कलर के थे, गोरे कलर के। अब इन काले लोगों को शूद्रा की कैटेगरी में डाला गया, अब इनको स्लेव्स बना दिया गया। जो एबॉरिजिनल लोग थे वो गुलामों की तरह रहने लगे। देयर वेर मोर फीमेल स्लेव्स दैन मेल्स, और ये बात भी आपको याद रखनी है, लेटर वैदिक एज में फीमेल स्लेव्स ज़्यादा थी मेल स्लेव्स से। शूद्राज वेर वर्किंग एज स्लेव्स, और शूद्राज जो थे वो भी एज स्लेव्स काम किया करते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सोसाइटी एंड पॉलिटी ऑफ लेटर वैदिक एज।